नमस्ते दोस्तों, ध्यान वास्तु में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र क्या है। वास्तुशास्त्र क्या है, वास्तु पुरुष क्या है। वास्तुशास्त्र बहुत लोगों को यही पता है कि घर में कुछ चीज़ें, कुछ रंग, कुछ बदलाव करने से, कुछ वास्तु पूजा करने से अच्छे प्रभाव आते हैं। और कोई लोग इसे अनदेखा भी कर देते, कोई बिलीव नहीं करता, कोई अपने विचारों से मानता है, कोई विचारों से नहीं मानता। परंतु वास्तुशास्त्र होता क्या है? वास्तुशास्त्र, वास्तु की ऐसी कौन सी कला है जो अपने जीवन में उभर कर नए रंगों को ऐड करती है, नए सफलता की राह पर अपने को ले चलती है। तो वास्तुशास्त्र में वास्तु पुरुष का सबसे बड़ा महत्व होता है। वास्तु पुरुष क्या है? वास्तु पुरुष कहाँ से आया है? शास्त्रों के मुताबिक अगर हम देखें तो ब्रह्मा जी के पुत्र वास्तु पुरुष है। कोई कहते हैं कि जो हमारा सागर मंथन हुआ है उसमें से वास्तु पुरुष की निर्मित हुई है। कोई कहते हैं अंधकासुर और शिव जी, इनके युद्ध के दरमियान जो आपसी युद्ध के बीच दोनों के पसीने से जो एक पुरुष का निर्माण हुआ है उसे वास्तु पुरुष कहते हैं। तो वास्तु पुरुष एक ऐसी छाया है जो हमारे घर पर होती है। ये ठीक उसी प्रकार है जिस तरह से सूरज की रोशनी में हमारी छाव, हमारी आप देखते हो कि छाया सेम ब्लैक कलर में हमें दिखाई देती है। ठीक उसी तरह यह छाया घर में होती है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ सर, साउथ वेस्ट की तरफ पाँव, औंधे मुंह बैठे हुए। आप गूगल करोगे वास्तु पुरुष पोजीशन या वास्तु पुरुष फोटो तो आपको पता चल जाएगा। वास्तु पुरुष की मान्यता ऐसी है कि जब भगवान और राक्षस इन दोनों ने उनके ऊपर वर्चस्व स्थापित किया, वास्तु पुरुष के ऊपर, तो उनकी शरीर पर अपने अपने स्थान बनाए। कोई उनके कंधे पर बैठे हैं, कोई उनके मस्तिष्क पर बैठे हैं, कोई उनके शोल्डर कोनियों पे बैठे हैं, घुटनों पर बैठे हैं, पीठ पर बैठे हैं। तो उसी प्रकार की ऊर्जा एक 45 भगवान, 45 देवतास करके उनकी रचना वास्तु पुरुष के शरीर पर बनी हुई है। अगर आप देखोगे कि वास्तु पुरुष की फोटो जब गूगल में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तु पुरुष है स्क्वायर शेप में। उसका सर जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, लेफ्ट हैंड का कोना, राइट हैंड का कोना, और लेग्स है साउथ वेस्ट की तरफ। लेफ्ट हैंड का कोना है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, राइट हैंड का कोना है साउथ ईस्ट की तरफ, राइट घुटना साउथ ईस्ट की तरफ, लेफ्ट घुटना नॉर्थ वेस्ट की तरफ, और ऐसे नमस्ते करते हुए जो फेस है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और पीठ जो है हमारी साउथ वेस्ट की तरफ है। और उसी पोजीशन में वो अपने घर में बैठे हुए हैं। ये जब हम उसे देखने की कोशिश करेंगे तो दिखेगा नहीं। ये एक इनबिल्ट स्ट्रक्चर है। जैसे कोई बच्चा कंसीव होता है तो पहले 3 महीने में उसकी ऊर्जा या उसकी रचना जो है वो अलग होती है। फिर 3 महीने जो होते हैं तो उसकी रचना, उसकी ऊर्जा अलग होती है। फिर लास्ट के 3 मंथ्स जो होते हैं तो उसमें उसकी रचना अलग होती है। फिर उसके बाद जन्म होने के बाद हम उसे अलग से अपनी तरीके से मसाज करते हैं, उसे बहुत अच्छी से मेंटेन करते हैं, उसको अच्छी से डाइट कराते हैं, खिलाते हैं और उसको बड़ा करते हैं। वास्तु पुरुष भी ठीक उसी बच्चे की तरह हमारे घर में निर्माण होते रहता है। तो कब निर्माण होता है ये? और इस पर वास्तु पुरुष के शरीर पर भगवानों का भी वर्चस्व है और राक्षसों का भी वर्चस्व है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में भगवान की कृपा है या राक्षसों की वजह से हमें तकलीफ आ रही है? तो ये बहुत आसान है। जब हम हमारा घर बनाते हैं, जब बेसिक एक समझो ओपन प्लॉट है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम बहुत जगह पे हम देखते हैं कि सबसे पहला भूमि की पूजा होती है। जब आप उस भूमि की पूजा करते हो, ठीक उसी वक्त उस कैंपस की, उस जगह में
भगवान वर्चस्व स्थापित करने के लिए खड़े हो जाते हैं। जब आप उसे इग्नोर करते हो, नहीं 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 मैं बिलीव नहीं करता, आप डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करो, उस वक्त राक्षस अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उस लैंड में पहले से ही भगवान की ऊर्जा ऐड होती है, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है वो पहले किसी इंसान ने वहां पर पूजा पाठ करके उसको अच्छे से मेंटेन करके उस ऊर्जा का लाभ लिया हुआ है, और आपने अभी वो प्रॉपर्टी ली, भले आपने उस अनदेखा किया, आपने बिलीव नहीं किया, पर उस ऊर्जा से आपको अच्छे फल आते हैं, पर वो एक लिमिट तक आ सकते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद उस पर आपके कुंडली प्रभाव, आपके कर्म प्रभाव ये बनते जाते हैं। स्ट्रक्चर जो है ये वास्तु पुरुष का इस तरह से बनता है, जब आप उस स्ट्रक्चर को प्लिंथ में कन्वर्ट करते हैं, फिर आरसीसी स्ट्रक्चर करते हैं, फिर उसको पिलर खड़े करते हैं, फिर स्लैब करते हैं, दीवार बनाते हैं, पूरी तरह से घर की एक रचना होती है। जिस तरह से बच्चे का पहले दिन से 9वें मंथ तक जो जन्म का स्ट्रक्चर बनता है, बच्चा जैसे थोड़ा छोटा होते फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ठीक उसी तरह कंस्ट्रक्शन में भी वास्तु पुरुष अपनी जगह प्रस्तावित करते जाता है। और ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। आपने बहुत जगह पर देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया और कुछ समय के बाद वो कंस्ट्रक्शन बंद हो गया। क्या कारण है? वो कारण ये होता है कि सही दिशा, सही समय और सही स्थान का स्ट्रक्चर प्लान कहीं पर वो मिस हो जाता है। जब ये मिस होता है तो आपका कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से नहीं बनता, आधा अधूरा बन जाता है, जब बीच में ही रुक जाता है या कोई हादसा हो जाता है। बहुत जगह पर ये भी होता है कि लेबर्स लोगों को तकलीफ होती है वगैरह वगैरह। तो मैं आपको भटकाना नहीं चाहूंगा, विषय यही है कि वास्तु क्या है। वास्तु एक हमारी परछाई है, प्रतिबिंब है, हमारा एक मिरर है। जिस तरह हम टिकली लगाने के लिए या कुंकू या चंदन लगाने के लिए आईने में देखते हैं, हम लगाने को तो यू आप ऐसे इजीली लगा सकते हैं, पर फिर भी हम मिरर देखते हैं, क्योंकि एक्यूरेट हम हमें खुद को देखकर ही उस चीज को करते हैं। तो वास्तु भी उसी प्रकार काम करता है। हम भी हमारे शरीर पर अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम भी अपने आप को अच्छे से मेंटेन करना चाहते हैं, हम भी अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, हम भी अच्छे से अपने आप को संभाल कर चलते हैं, हम भी अपने कॉम्बिनेशंस पकड़ते हैं कि मुझे किस पर क्या अच्छा लगेगा, मुझे क्या खाना खाना चाहिए। ये सब चीजें जिस तरह हम जी रहे हैं, ठीक उसी प्रकार की वास्तु पुरुष भी अपने साथ जीता है। हमारे भी मन में कभी बुरे विचार आते हैं, हम भी कभी किसी को गलत कह देते हैं, हम भी क्रोध में आ जाते हैं। तो ये जो बैड इफेक्ट है, तो ये आप में होते नहीं, ये वास्तु की कहीं छोटी मोटी गलती जो आपसे नजरअंदाज हुई है, वहां से वाइब्रेशन आते हैं। और आप कभी कभी आप देखोगे कि सिर्फ भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत सौम्य बात करते हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं लोगों से, बहुत प्यारी बातें करते हैं, अपने पूरे कर्मों पर, अपने काम पर पूरा नियंत्रण है, कोई गलत आदतें नहीं है, तो वहां पर उनका जो घर का वाइब्रेशन है वो पूरी तरह भगवान यानी देवताओं से भरा हुआ होता है। उनके घर में जाते ही आपको प्रसन्न, जैसे हैप्पीनेस फील आने लगता है, पाव रखते ही आपको लगेगा कि हाँ मंदिर में आ गए। तो ये वाइब्रेशन जो होती है घर से आती है। इंसान को वाइब्रेशंस इतने पूरी तरह से बदल देते हैं कि एक मांसाहारी इंसान मांस खाना छोड़ देता है। मांस खाना नहीं खाना ये अपना इंडिविजुअल पार्ट है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहूंगा, पर कुछ चीजें ऐसी है कि अगर कोई नशा कर रहा है या कोई बैड हैबिट्स उसको लगी है और उसकी वास्तु जब हम अच्छी तरह से करते हैं तो उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। वास्तु पुरुष जब अच्छे तरह से मेंटेन होगा तो हमें अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक उसी तरह जब मेरा बच्चा या हमारा बच्चा, उसको अच्छी शिक्षा, उसको मिलने वाले अच्छी स्किल
अच्छा टैलेंट जब हम उसे देंगे तो वो भविष्य में अच्छे रिजल्ट्स पाएगा, लोगों को वो अच्छे से समझा पाएगा, लोगों को अच्छी रिजल्ट दे पाएगा और उसे उसके अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। करता कर भी था भगवान ने, पर प्रयास करना हमारे हाथ में है। तो हम उसे किस तरीके से रचते हैं, किस तरीके से उसकी रचना करते हैं, किस प्रकार उस पर संस्कार करते हैं। ठीक उसी तरह घर की वास्तु एक ब्रह्मांड की तरह होती है। आप सोचोगे कि घर की वास्तु ब्रह्मांड है तो ये बाहर का ब्रह्मांड क्या है? बाहर का ब्रह्मांड जो है यह भी एक ब्रह्मांड है, और घर का जो एक चौखट बनती है यह भी एक ब्रह्मांड है। जिन लोगों का घर नहीं होता, जो भटकते हुए जीते हैं, उन पर बाहरी ब्रह्मांड का रिजल्ट आते रहता है। वो बाहरी ब्रह्मांड से उसको लाभ मिलता है क्योंकि उनका क्षेत्रफल बहुत बड़ा हो गया। जिस जिस क्षेत्र में वो जाएंगे वहां पर उनके उस तरीके से रिजल्ट आते हैं। जैसे आप सोचोगे कि अमेरिका में इंसान अलग चेहरे से दिखते हैं, जापान में अलग से दिखते हैं, चाइना में अलग से दिखते हैं, साउथ में अलग से दिखते हैं, श्रीलंका में अलग से दिखते हैं। तो ये होता है कि जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा उस स्थान पर गिर रही है, उस भूमि पर गिर रही है, उसकी वजह से वहां की रचना उस प्रकार हो रही है। परंतु घर की ऊर्जा भी इसी प्रकार होती है क्योंकि घर में भी नवग्रह का समागम है। 12 राशि 9 ग्रह हमारे घर में है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि एस्ट्रो वास्तु आज के जीवन में बहुत यूनिक लेवल पे काम कर रहा है। पहले लोग सिर्फ वास्तु देखते थे, पर वास्तु मेन इंपॉर्टेंट क्यों रोल प्ले करता है? क्योंकि पार्ट ऑफ मिडल है। वो एस्ट्रो को भी अटेंड करता है और जो लैंड एनर्जी होती है उसे भी अटेंड करता है। इन दोनों की रेमेडीज हम वास्तुशास्त्र में कर सकते हैं। तो वास्तु इतना यूनिक होते हुए उसके अच्छे रिजल्ट्स हम लोग कैसे ले सकते हैं, कैसे उसको इग्नोर कर सकते हैं? जब कोई चीज़ हमें अच्छी मिल रही है तो हमको उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ चीज़ों से हमारा भविष्य उज्जवल होता है या कुछ चीज़ों से हमारा भविष्य अति सुंदर होता है, या भविष्य में आने वाली परिस्थिति जो है हम उसे अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। जीवन में सब पाकर भी, इस बात को अगर ध्यान दें तो जीवन में सब पाकर भी हमें शांति नहीं मिल रही, तो उसका भी कारण वास्तुशास्त्र में है। लोगों को, सृष्टि को, समाज को हम कुछ देकर जाना चाहते हैं और यही जीवन का रहस्य है। पर हमारी इच्छा है कुछ अच्छा करने की, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, किस मार्ग पर चलूं, किस राह पर चलूं, कौन सी साधना करूं, कैसे लोगों का दिल जीतूं।